हेलो एवरीवन, टॉक जीएस में सबका स्वागत है। मैं हूं कुलदीप। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। आरबीआई का फंक्शन क्या है, कैसे आरबीआई महंगाई कम करने वाला है, अगस्त 2018 के बाद क्यों अभी रेपो रेट बढ़ाया जा रहा है। वीडियो बने रहिए, सब चीज डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले जो हमारे चैनल में नए हैं वो सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ सकते हैं। ये है द हिंदू आर्टिकल, आरबीआई सरप्राइजेस विद 40 बीपीएस रेट इंक्रीजेस अमेड इन्फ्लेशन अलार्म। अर्थात बढ़ती महंगाई को देखकर आरबीआई गवर्नर श्री श्रीकांत दास एक सडन एमपीसी मीटिंग करने पर मजबूर हुए हैं। एमपीसी अर्थात मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, और 40 बीपीएस अर्थात बेसिस पॉइंट बढ़ाया गया है। आर्टिकल को अच्छे से समझने के लिए हमें आरबीआई का मैकेनिज्म समझना बहुत जरूरी है। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही एकमात्र उपाय है जिसके द्वारा महंगाई कम किया जा सकता है। जैसे कि हम जानते हैं, आरबीआई सिर्फ बैंकों को लोन देती है, अर्थात सभी बैंक आरबीआई के नियंत्रण में है। आरबीआई जिस रेट से बैंकों को लोन देता है उसे रेपो रेट कहते हैं, और जिस रेट से बैंक हमें लोन देता है उसे प्राइमरी लेंडिंग रेट कहते हैं। यह स्वाभाविक है कि रेपो रेट और प्राइमरी लेंडिंग रेट सेम नहीं हो सकता। रेपो रेट अभी बताया जा रहा है 4% से बढ़कर 4.4% हो गया है, और पर्सनल लोन का रेट है लगभग 12 से 13%। तो बीच का जो रेपो रेट और प्राइमरी लेंडिंग रेट का जो डिफरेंस है वो बैंक का मुनाफा है। एक एग्जाम्पल से समझेंगे। सपोज एसबीआई आरबीआई से एक पेन खरीदती है 4.5 में, उसके बाद वो पेन को अपने ग्राहकों को बेचती है 12 रुपए में। तो इस बीच का जो डिफरेंस है वो है एसबीआई का मुनाफा। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बैंक किस तरह से अपना प्रॉफिट कमाती है। ये तो हो गई आरबीआई और बैंकों की बात। अब बात करते हैं रेपो रेट बढ़ाने से महंगाई कैसे कम किया जा सकता है। रेपो रेट अगर बढ़ता है तो बैंक भी अपना रेट बढ़ाएगा। परिणाम स्वरूप लोन लेने पर आपको पहले के मुकाबले ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इसे कहते हैं टाइट मॉनेटरी पॉलिसी, जिसके तहत बैंक कोशिश करता है मार्केट का कैश लिक्विडिटी कम करने का। लिक्विडिटी का अर्थ है तरलता। अगर सीधी भाषा में बोलना चाहे तो मार्केट का सारा पैसा बैंक अपने पास निचोड़ कर रख लेना चाहती है। एक एग्जाम्पल से समझेंगे। सपोज बैंक इंटरेस्ट कम है, एक जन जाता है बैंक में 1 लाख रुपए लोन लेने के लिए। इसके बाद वो 1 लाख रुपए लेकर अपनी पत्नी के साथ शॉपिंग करने निकल जाता है। देखा जाएगा कि वो 1000 रुपए के जगह में 5000 रुपए खर्च कर रहा है। इससे क्या होता है, मार्केट में डिमांड बढ़ती है। डिमांड बढ़ने के कारण, सबके पास पैसा रहने के कारण चीजों का दाम बढ़ता है, और इसी कारण इन्फ्लेशन भी बढ़ता है, यानी महंगाई बढ़ती है। इसके बाद देखेंगे कि सपोज बैंक इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि लोन लेने के समय में हमको ये भी ध्यान में रखना है कि वो लोन को हमको रिपेमेंट करना है, और रिपेमेंट करने समय हमको इंटरेस्ट ज्यादा देना है। उसके बाद हम लोग ये सोचेंगे कि जो हमारी जरूरत की चीजें हैं उसी को पहले खरीदेंगे। दुकान में जाने पर पॉकेट में पैसा नहीं होने के कारण हम उतना खर्च नहीं करेंगे जितना हम पहले करते थे। इस कारण से क्या होगा, जो शॉपकीपर है उसे भी यह पता चल जाएगा कि जो सामान ये आदमी पहले खरीद रहा था तो वो सामान अभी वो नहीं खरीद रहा है। इस कारण से वो सामान का डिमांड घट रहा है। तो अब वो जो दाम बढ़ाया था वो दाम को कम करने पर वो मजबूर हो जाएगा। इस कारण से डिमांड घटेगा और इवेंचुअली हर एक चीज का दाम कमेगा। जब खरीदार खरीदना ही नहीं चाहेगा तो ये स्वाभाविक है कि जो बेच रहा है उसको दाम कमाना पड़ेगा, और इवेंचुअली इन्फ्लेशन कम होगा। अभी यह प्रश्न उठता है कि क्या ऐसी जरूरत हो गई थी कि ऑफ साइकिल मीटिंग बुलाना पड़ा। अभी हमें पता है रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, जिस कारण से महंगाई बढ़ रही है। इस युद्ध के कारण ही बदले की भावना भी बढ़ रही है, जिससे हम देख रहे हैं सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं, शॉर्टेजेस देखने को मिल रहा है, सप्लाई चेन डिसरप्ट हो रहा है, सब तरफ इन्फ्लेशन यानी महंगाई बढ़ रही है। इसके बाद देखेंगे सीआरआर 50 बेसिस पॉइंट बढ़ाया गया है, जो कि अभी 4.5% हो गया है। सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो किसे कहते हैं? कैश रिजर्व रेशियो होता है आरबीआई के पास 1% बैंकों का जमा रहता है। किस लिए जमा रहता है? क्योंकि सपोज कोई बैंक दिवालिया घोषित हो गया तो वही पैसा को अपने ग्राहकों को बैंक मिनिमम अमाउंट दे सकती है। इसके बाद देखेंगे ये जो मेजर स्टेप लिया गया है इससे मीडियम टर्म ग्रोथ होने वाला है और महंगाई कमने वाली है। तो यहाँ पर ग्रोथ पर फोकस नहीं किया गया है, यहाँ पर इन्फ्लेशन पर फोकस किया गया है, अर्थात महंगाई पर फोकस किया गया है। इसके बाद देखेंगे इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव ये है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स उसको 4% के +2 या फिर -2 के बीच में रखना है। वीडियो यहीं पर खत्म होता है। आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि महंगाई कितनी कम रही है। आशा करते हैं महंगाई कमेगी हम सबों के सहयोग के द्वारा। आखिर तक देखने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। हैव अ नाइस डे।